Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हमारे सिलेबस में इस नए टाइप ऑफ नंबर दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और किस तरह के क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स यू कैन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम देयर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पहले तो डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा दैट इज़ आई और फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जनरली 5 टाइप्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा दैट इज़ आई, वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में मैं आपको 2 न्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा दैट इज़ आई भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके IIT-JEE में भी पूछे गए हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जब आप आगे बीटेक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे, बीटेक में एडमिशन लेना चाहेंगे, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे या कोई इंजीनियरिंग कोर्स में आप जाते हैं तो भी इस तरह के क्वेश्चंस, या आप प्योर मैथ्स फील्ड में रहना चाहते हैं, आप BSc MSc वगैरह करना चाहते हैं मैथ्स से, तो भी ये लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास 12 में और क्लास 11th में जो आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये आयोटा की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे, जो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा एंड कुछ समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रिटन एज इन शॉर्ट आई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने देखा था कि i टू द पावर 0 ये क्या था 1। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था i इक्वल टू -√(-1) एंड थर्ड में क्या था आपका i² इक्वल टू -1। फोर्थ आपका क्या था i³ इक्वल टू -i एंड द लास्ट i टू द पावर 4 ये इक्वल टू 1 था। और इन सारे प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपको वो प्रूफ देखने हैं तो आप वीडियो को देख लें, फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने कॉम्प्लेक्स में बताया था, लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज पहले तो हम देख लें कि इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको दिए जाएंगे आपके इस क्लास में। उसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे भी दूंगा जो आप अपने होमवर्क में उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। Then students you can see some basic questions based on the properties of I on the board, and now we will solve one by one all these questions, and after that I will also give you some questions to try yourself as in your homework. Then now let's solve the first question first. The first question you can see on the board is I to the power 7 and we have to find its value. Now students, I to the power 7 can also be written as I to the power 4 into I to the power 3. Always we have to break the given powers of I in terms of I to the power 4 or I to the power 4 having some additional powers. Now I to the power 4, students, we know the value of I to the power 4 is 1 and the value of I³ is -i. And when you multiply I with -i, the product is
finally minus I, and this is your answer. The question number 1, question A has already been solved. I to the power 7 further written as I to the power 4 into I to the power 3, because we know when the base are in multiplication, base are same, then powers are added, then 4 plus 3 it is 7. Now I to the power 4 it is 1, and I cube is minus I, then 1 into minus I, finally it is minus I. And now second question is I to the power 90. 90 students, you can also divide this 90 by 4. Then when you divide, 4 2s are 8, 9 minus 8 1, it is 0, again 4 2s are 8, and 10 minus 8 2 is the remainder. Now I to the power 90 can be written as I to the power I to the power 4 further to the power this quotient, that is 22 I to the power 4 into 22. और ऐसा क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स I to the power 4? क्योंकि I to the power 4 की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि I to the power 4 को इंट्रोड्यूस कराया जाए यहाँ पर, ताकि आप 1 पे पावर जो भी रहे उसकी वैल्यू आप 1 ले सकें. तो I to the power 4 और फर्दर पावर 22, तो ये आपका क्या हो गया, 22 4 ज़ा 88, और 88 इंटू आई टू द पावर 2, तो ये हो गया 90. क्लियर? तो I to the power 4 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 रख लेंगे, 1 to the power 22 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आप देख चुके हैं, इट इज़ -1. नौ 1 to the power 22, तो 1 पे तो जो भी पावर रहे उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो ये आपका 1 हो गया, 1 इंटू -1, फाइनली इट इज़ -1, और यही आपका आंसर है. चलिए अब क्वेश्चन सी देखते हैं स्टूडेंट्स. I to the power -1, तो I to the power -1 को स्टूडेंट्स फर्स्ट तो आप लिखेंगे 1 अपॉन आई. अब एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डेनोमिनेटर में हमें I नहीं रखना है, because if you remember the standard form of the complex number, then it was a plus ib, where a and b both were real numbers and I was the imaginary quantity which is called iota. तो यहाँ डेनोमिनेटर में आपका I आ रहा है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि डेनोमिनेटर में कुछ इस तरह के पावर्स आ जाएं I में जो 4 या 4 का मल्टीपल हो. तो ये I to the power 1 है, I मीन्स I to the power 1, तो इसे I क्यूब से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 + 3 ये 4 हो जाएगा, और जब आप डिनोमिनेटर में I क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी I क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो फाइनली व्हाट इज़ दिस, I to the power क्यूब अपॉन I to the power 4, I to the power क्यूब अपॉन I to the power 4, और I क्यूब की वैल्यू आपकी -I और I4 की वैल्यू 1, दैट इज़ -I अपॉन 1, और फाइनली ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, -I, और यही आपका आंसर हो गया -I. तो चलिए अब क्वेश्चन डी देखते हैं स्टूडेंट्स. आई होप कि आप समझ रहे होंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, मैं फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए. तो I to the power 998, तो जितना भी बड़ा नंबर आपको एज ए पावर ऑफ I दिया हो तो आपको उससे घबराना नहीं है. आप क्या कीजिए कि 998 जो गिवन है पावर, उसे 4 से डिवाइड कीजिए. तो 4 2s are 8, 1 19, 4 4s are 16, अगेन 3 8, एंड 4 9s are 36. ये रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 2 आ गया. रिमाइंडर इज़ 2. तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, यू कैन सी ऑन द बोर्ड रिमाइंडर इज़ 2 एंड द क्वोशिएंट इज़ 249. तो आप इसे लिखेंगे कि I to the power 4 and further to the power quotient, and quotient is 249 and multiplied by I to the power remainder. ये रिमाइंडर आपका क्या है, 2. तो देखा स्टूडेंट्स आपने 998 को हमने किस तरह ब्रेक किया, और सिर्फ 998 को ही नहीं, कोई भी पावर हो, कोई भी बड़ा नंबर एज ए पावर ऑफ I गिवन हो, तो आप इसी तरह उसे ब्रेक कर लेंगे. और क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और ये क्वेश्चन सॉल्विंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा, तो मैंने आपको डिवाइड करके भी बता दिया. फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग थोड़ा शॉर्ट भी भागेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चीज़ों को समझेंगे. तो I to the power 4 स्टूडेंट्स आपको पता है I4 इज़ 1, और 1 पे पावर 249, तो ये तो आपका 1 ही हो गया 1, और I स्क्वायर 1 इंटू आई स्क्वायर, तो 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आपने देखा
it is -1, then 1 into -1, finally it is -1, then this is the answer. तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस किस तरह इजीली सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन ई सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ई क्या है, i⁻37। तो इसी तरह हम लोग ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं यहाँ आपको डिवाइड करके नहीं दिखाता हूँ, आप बात समझ रहे होंगे। i⁻4 और 4 अगर हम लोग 9 ले लेते हैं, देन 4 9s are 36, i⁻36 कंप्लीट हो गया। और 9 यहाँ तो 37 है, तो एक i एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा, दैट इज i⁻4 9 इंटू i। 36 + 1 इट इज़ 37 एंड i4 स्टूडेंट्स पता है 1 9, ये आपका 1 ही हो गया, और 1 इंटू i, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, i इज़ द आंसर। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, i⁻71। तो i⁻71 स्टूडेंट्स सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसे पॉजिटिव पावर ले लें, तो 1/i⁻71 द पावर इज़ पॉजिटिव। और मैं आपको बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में i को नहीं रखना है। अगर डिनोमिनेटर में आपका i आ जाता है तो हम इसे कुछ इस तरह के i पे कुछ इस तरह के पावर लेकर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वो पावर 4 या 4 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, i⁻71। 71 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 बट 72 इज़ द मल्टीपल। तो 71 को 72 बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब फाइनली आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये 1 इंटू i इट इज़ i, एंड i⁻71 इंटू i इट इज़ i⁻72, और 72 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज i/i⁴ इंटू वाट, 4 इंटू वाट टू गेट 72। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा 18 4 × 72, दैट इज़ i⁴ 18। और अब स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान हो गया, i इज़ i और अपॉन i4 तो 1 होता है, और 1 × 18 इट इज़ 1, i/1 दैट इज़ फाइनली i, और ये आपका i आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट पावर्स ऑफ i दैट इज़ आयोटा यहाँ पे सॉल्व किया गया। आपको किस तरह सॉल्व करना है मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ जो आपको खुद से ट्राई करना है, और ये आपका होमवर्क रहा, इसे सॉल्व करें और यू कैन राइट योर आंसर्स इन द कमेंट, और तब मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए। और फिर भी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट, यहाँ आपको सीखना है, और जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब आप आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं खुद से सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हैं 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें खुद से ट्राई करें और देखें कि आपका क्या आंसर आता है। और जो भी आंसर आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें वो भी लिखें, मैं उसके लिए मैं आपके लिए उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, और फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बात समझ में आ जाए कि किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फिर 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आई। और फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं 2 न्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए और फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। So students, you can see 2 new questions on the board. Simplify. Number A, -3i into 1/9i, and question B is -i into 4i into -1/8i to the power cube.
तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे किस तरह मैं इन्हें सॉल्व करता हूं, और फिर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत से आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छी तरह सीखें, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चंस को भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और मैं उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, और आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ए आप देख सकते हैं, -3i इंटू 1/9i। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसके नंबर्स जो हैं आपके -3 इंटू 1/9, इसे एक साथ ले लेते हैं, और ये आई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, i²। तो क्या किया हमने, -3 को 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू 1/9, और फिर इस i को इस i से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया i²। तो अब अगर यहाँ पे कोई कैंसिलेबल है तो आप इसे कैंसिल कर दें, 3 3 ज़ा 9, ये कट गया। तो फाइनली यू गेट -1/3, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ i², इट इज़ -1। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ये 1/3 और विद नेगेटिव साइन, दैट इज़ -1/3 इंटू -1। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया फाइनली, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 1/3, और यही आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बी आपका क्या कह रहा है, -i इंटू 4i, और ये एक्सप्रेशन जो है इस पर पावर है। तो चलिए पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और इसमें तो कोई नंबर नहीं है, तो ये 4 का 4 हो गया, और ये -1 आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, -1 इंटू 4, तो -4, और i इंटू आई, इट इज़ i²। ये आपका हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये -1/8 टू दी पावर 3, -1/8 i टू दी पावर 3। तो आपका ये माइनस का तो पावर क्यूब है तो माइनस आएगा ही, 1 का क्यूब ये 1 ही हो गया। अब 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब स्टूडेंट्स क्या होता है, 512। तो 512 आप यहाँ लिख दें, और i टू दी पावर 3, देन इट इज़ i³। क्लियर? 9। अब फिर वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन ए में किया था, -4 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर i² i³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4 इंटू -1/512, तो इसे प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाई -1/512, और इंटू i² इंटू i³, ये आपका क्या हो गया, i टू दी पावर 5। तो ये माइनस और माइनस ये तो मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स, आपका प्लस हो गया, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम से, देखिए 4 1 ज़ा 4, ये 1 11, देन 4 2 ज़ा 8, एंड 32, देन 4 8 ज़ा 32, 128 टाइम्स में। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका क्या हो गया, 1/128, 1/128, और ये आपका क्या है, i टू दी पावर 5, i टू दी पावर 5।